अंकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में लौटी तो विचार विमर्श के बाद अगले 5 सालों के भीतर पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। अमित शाह ने समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में यह बात कही। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि समान नागरिक संहिता एक बहुत बड़ा सामाजिक, कानूनी और धार्मिक सुधार है। केंद्रीय मंत्री ने आगे एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर भी बात करते हुए कहा कि हम एक देश एक चुनाव के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भी हर संभव प्रयास करेंगे। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने रामनाथ कोविंद समिति बनाई है, मैं भी इसका सदस्य हूं। इसकी रिपोर्ट सौंप दी गई है और अब समय आ गया है कि देश में एक साथ चुनाव कराए जाएं और एक साथ चुनाव कराने से लागत भी कम होगी। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के पालीगंज में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि 2014 में जब मोदी जी आए थे तो कहा था कि अच्छे दिन लाऊंगा, सबके बैंक खाते में 15 लाख आएंगे और हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा। फिर जब साल 2019 शुरू हुआ तो पीएम मोदी ने कहा कि मैं आपका चौकीदार हूं। उधर जब चुनाव हो गया तो कहा कि मैं आपका सेवक हूं और अब जब 2024 आ गया है तो कह रहे हैं कि मैं बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुआ हूं, मुझे भगवान ने भेजा है और उस शक्ति ने मुझे किसी मकसद के लिए पैदा किया है। ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि अब वो दिन दूर नहीं है जब मोदी जी कहेंगे कि मैं ही सब कुछ हूं और मेरी ही पूजा करो। देश के चुनावी माहौल में जारी राजनीतिक बयानबाजी के बीच पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी सिस्टम ठीक करने की बात करते हैं, लेकिन उनका खुद का सिस्टम ठीक नहीं है। दरअसल आचार्य प्रमोद ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में पिछड़ों की हालत पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह बातें कहीं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के सिस्टम को ठीक करने की बात कह रहे हैं, लेकिन मेरा उनसे निवेदन होगा कि पहले अपना सिस्टम ठीक करें, उसके बाद ही देश के सिस्टम को ठीक करने की बात करें। इसके साथ ही आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इंडिया अलायंस पर भी हमला बोलते हुए कहा कि विपक्षी नेता देश की बात करते हैं, लेकिन वह दिल्ली की गद्दी पाने के लिए पागल हो चुके हैं। वह देश को लूटने के लिए पीएम मोदी को हटाना चाहते हैं, क्योंकि विपक्ष के लिए सबसे बड़ी बाधा पीएम मोदी हैं। भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को 1 महीने का सेवा विस्तार दिया गया है। जनरल मनोज पांडे 31 मई को रिटायर होने वाले थे, लेकिन रक्षा मंत्रालय की ओर से उनके कार्यकाल को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। रक्षा मंत्रालय की ओर से आज रविवार को जारी एक बयान में कहा गया कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे के लिए सेवा में 1 महीने के विस्तार को मंजूर कर लिया है। वह 31 मई 2024 को सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन अब जनरल पांडे 30 जून 2024 तक सेवा देंगे। बता दें कि जनरल मनोज पांडे 30 अप्रैल 2022 को अपनी नियुक्ति के बाद से सेना प्रमुख के पद पर हैं। पीएम मोदी ने इसके अलावा बिहार में भी आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष को निशाने पर लिया। उन्होंने अपने चुनावी भाषण में जो शब्द इस्तेमाल किए, अब उन्हें लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी की भाषा को लेकर विपक्ष लगातार उन पर पलटवार कर रहा है। दरअसल पीएम मोदी ने कहा था कि बिहार वह भूमि है जिसने सामाजिक न्याय की लड़ाई को एक नई दिशा दी है। मैं इसकी धरती पर यह घोषणा करना चाहता हूँ कि मैं SC, ST और OBC के अधिकारों को लूटने और उन्हें मुसलमानों को देने की इंडिया गठबंधन की योजनाओं को विफल कर दूंगा। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर आगे तंज कसते हुए कहा कि वे गुलाम बने रह सकते हैं और अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए मुजरा कर सकते हैं। अब उनके इसी बयान को लेकर विपक्ष उनकी तीखी आलोचना कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के इसी बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उन पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं उनका भाषण देख रही थी। उन्होंने विपक्ष के नेताओं के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जो इस देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल नहीं किए होंगे। प्रधानमंत्री पद का पूरा देश आदर करता है, हम भी आदर करते हैं, तो क्या मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो पद की गरिमा रखें। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि जिस तरह से ये बोल रहे हैं, इनकी असलियत दिखने लगती है। मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी भी असलियत मत दिखाइए। आपने देश को कहा है कि देश आपका परिवार है। परिवार के मुखिया की परिवार के सदस्यों के प्रति आंखों की शर्म होती है।
उसको खोने नहीं देना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी भूल गए हैं कि वो पीएम हैं, उनके मुंह से इस तरह के शब्द नहीं निकलने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के मुजरे वाले बयान पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि जब आत्मविश्वास लड़खड़ाता है तो जबान भी लड़खड़ा जाती है और इसका परिणाम ये है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। भाजपा के लोगों को पता है कि जनता इस बार उन्हें हटाने जा रही है। सपा प्रमुख ने कहा कि जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है और 7वें चरण में जनता भाजपा के लोगों को 7 समंदर पार भेज देगी। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कोलकाता हाईकोर्ट के बंगाल में 2010 के बाद बने ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द करने के फैसले पर इंडिया अलायंस को घेरते हुए कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इंडी गठबंधन, खासकर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस, हमेशा एक वोट बैंक को साधने के लिए लगातार उनके सामने नतमस्तक होती रही है और अब तो बंगाल हाईकोर्ट का आदेश भी आ चुका है। पीएम मोदी इंडी गठबंधन के नेताओं से लगातार पूछ रहे हैं कि क्यों वे लिखकर नहीं देते कि धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही बीजेपी नेता ने पीएम मोदी के मुजरे वाले भाषण का भी बचाव करते हुए कहा कि जहां तक मुजरे का सवाल है तो ये शब्दावली उद्धव ठाकरे ने भी बोली है, संजय राउत ने भी बोली है और आज जब पीएम मोदी ने पर्दाफाश किया तो इन सब लोगों को सारी चीजें याद आ रही हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण की तैयारियों में जुटे प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन को सांप्रदायिक और जातिवादी बताते हुए कहा कि इंडी गठबंधन वालों को देश अच्छी तरह से जान गया है। ये लोग घोर सांप्रदायिक, घोर जातिवादी और घोर परिवारवादी हैं। जब भी इनकी सरकार बनती है तो ये इसके आधार पर ही फैसले लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पर चुनाव हुए, हमारे यादव समाज के इतने होनहार लोग हैं, लेकिन उन्होंने अपने परिवार के लोगों को ही टिकट दिया, बाहर के एक को भी नहीं दिया। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मिर्जापुर को तो इन्होंने बदनाम करके रखा था। इन्होंने पूरे यूपी के पूर्वांचल को माफिया का सुरक्षित ठिकाना बना दिया था। जीवन हो या जमीन कब छिन जाए कोई नहीं जानता था। समाजवादी पार्टी सरकार में तो माफिया को भी वोट बैंक के हिसाब से देखा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यहाँ हमारे योगी जी और उनकी पूरी सरकार मेरा जो स्वच्छता अभियान है उसे बहादुरी से आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ बराबर सफाई चली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सपा सरकार में पहले जनता थर-थर कांपती थी और अब भाजपा सरकार में माफिया थर-थर कांप रहा है। मिर्जापुर के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने घोसी में भी एक चुनावी सभा को संबोधित किया। यहाँ भी उन्होंने इंडिया गठबंधन को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि इंडी गठबंधन चाहता है सभी जातियां आपस में लड़ें, राजपूत, ब्राह्मण, राजभर, दलित, कायस्थ सब आपस में झगड़ा करके कमजोर हो जाएं। पीएम मोदी ने कहा कि आप सोच रहे होंगे कि इंडी गठबंधन का इससे क्या फायदा होगा। उन्होंने कहा कि जब समाज के लोग एकजुट नहीं रहेंगे तो आपका असली मुद्दों से ध्यान भटक जाएगा। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर हमला जारी रखते हुए आगे कहा कि यह लोग अपनी असली 3 साजिशों को पूरा करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। पहली, संविधान को बदलकर लिख देंगे कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण होगा। दूसरी, SC, ST और OBC के आरक्षण को खत्म कर देंगे। तीसरी, पूरा का पूरा आरक्षण धर्म के आधार पर मुस्लिमों को देने का प्लान है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी चंडीगढ़ में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए महंगाई के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज पेट्रोल और डीजल का दाम क्या है, आज आटा, सब्जी, तेल सब कुछ महंगा है। घर में कोई बीमार पड़ता है तो घबराहट होती है कि किस तरह इलाज करवाएंगे। आज खेती से किसान कमा नहीं पा रहा। हर खेती के सामान पर पीएम मोदी ने GST लगा दी है। प्रियंका ने कहा कि पीएम मोदी से पूछिए कि किसानों की समस्या क्या है, वे कुछ नहीं बोलेंगे। वे 10 सालों में किसी किसान के साथ खेतों में नहीं दिखे, ये पूछते हुए कि आपकी समस्या क्या है। दिल्ली में बच्चों के एक अस्पताल में आग लगने की घटना को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल तोड़ने वाली घटना बताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि बच्चों के अस्पताल में आग की ये घटना हृदय विदारक है। इस हादसे में जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया, उनके साथ हम सब खड़े हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि घटनास्थल पर सरकार और प्रशासन के अधिकारी घायलों को इलाज मुहैया करवाने में लगे हुए हैं। घटना के कारणों की जांच की जा रही है और जो भी इस लापरवाही का जिम्मेदार होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। विवेक विहार में बच्चों के अस्पताल में आग लगने की घटना पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार के भ्रष्ट प्रशासन की वजह से यह हादसा हुआ है।
उन्होंने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा कि 6 बच्चे जिन्होंने अपनी आंखें भी नहीं खोली वो दिल्ली सरकार के भ्रष्ट प्रशासन की भेंट चढ़ गए। सचदेवा ने पूछा कि मेरा सवाल है कि आखिर यह होता क्यों है। हर बार दिल्ली सरकार जांच की बात कहकर बच जाती है। मुंडका का हादसा हो, अलीपुर का हादसा हो, नरेला का हादसा हो या करोल बाग के 2 होटल का हादसा हो, हर बार जांच की बात कही जाती है, लेकिन बाद में फिर लूट शुरू हो जाती है। पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार इलाके में बच्चों के अस्पताल में आग लगने की घटना से कम 6 नवजात बच्चों की मौत हो गई है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के मुताबिक रात 11:32 पर अस्पताल में आग लगने की सूचना मिली थी। फायर सर्विस के अधिकारियों के अनुसार अस्पताल से 12 बच्चों को रेस्क्यू किया गया, लेकिन इनमें से 6 की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई और बाकी 6 बच्चों को अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया है। फायर अधिकारी राजेश अटवाल ने बताया कि आग लगने के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है। राजकोट के गेम जोन में आग लगने की घटना पर यहां के पुलिस कमिश्नर राजू भार्गव ने बताया कि अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। राजू भार्गव के मुताबिक 6 लोगों पर आईपीसी की धारा 304, 308, 336, 338 और 114 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि राजकोट के एक मॉल के गेम जोन में शनिवार शाम आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। इसमें फॉरेंसिक लैब के निदेशक और अग्निशमन विभाग के अधिकारी भी शामिल हैं। वहीं पुलिस कमिश्नर राजू भार्गव ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और क्राइम ब्रांच की टीम बाकी 4 आरोपियों को तलाशने में जुटी हुई है। हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द जांच पूरी करके मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जाए। इजराइल और हमास में बीते 7 अक्टूबर से जारी युद्ध अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच खबर आ रही है कि हमास ने एक बार फिर इजराइल पर हमला कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास ने कहा है कि उसने इजराइल के केंद्रीय इलाके तेल अवीव में रॉकेट दागे हैं। बता दें कि बीते 4 महीनों में ये पहली बार है जब केंद्रीय इजराइल के हिस्से में हमास ने रॉकेट दागे हैं। हमास की सैन्य शाखा इज़ेद्दीन अल कासम ब्रिगेड्स ने अपने आधिकारिक टेलीग्राम चैनल पर कहा है कि उसने इजराइल पर बड़ी मिसाइलों से हमला किया है। वहीं इजरायली सेना का कहना है कि गजा के रफा से 8 रॉकेट दागे गए हैं और उनमें से अधिकतर को मार गिराया गया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सबके हिंदी.com के साथ।